संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का संपूर्ण हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं तीर्थराम, आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं संस्कृत दिग्दर्शिका कक्षा 12 से खष्टा पाठा महामना मालविया लेकर इसका शब्दशः हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें, क्योंकि एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा और इसके लिए बस आपको करना ही रहेगा कि वीडियो आप देखें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें यह बात अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कौन सा शब्द आपको समझ में नहीं आया है रिपीट करके देखने के बाद भी, तो मैं उस कमेंट का जवाब अतिशीघ्र दूंगा। और कमेंट से मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आपने मेरे वीडियो को कहाँ तक कितना देखा और कितना आपने उसको समझा है। तो मेरे लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट। चलिए, हम ये जो हमारा पारितोषिक है बताने के बाद आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। वीडियो बहुत ही अच्छी जाने वाली। यहाँ खष्टा पाठा मैंने लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, किताब में कोई भी पाठ लिखा हो उससे मतलब नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पाठ लेकर के, महामना मालवीय। तो पाठ आपके सामने है, महामना मालवीय। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको पढ़ने में ताकि समझ में आ जाए। अगर जितना बड़ा हो जाएगा, देखते हैं कितना बड़ा कर सकते हैं हम। जितना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृतपाठशालायां, राजकीयविद्यालये, म्योर् सेण्ट्रल् महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीयविद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राग्विवाक पदवीं, प्रांग विभाग पढ़ना ये ङा है भैया, है ना, ये जो है ऐसा, ये ङा है, आधा ङा है, तो प्रांग विभाग, और ये जो मात्रा है वो ङा पर ना लग के वा पे लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, है ना। प्रांग विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्चन्यायालये प्राङ्विभाग कर्म कर्तुम् आरभत। विधेः प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण च अयं शीघ्रम् एव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। अर्थ कैसे निकालेंगे महामना मालवीय का, तो देखिए कि महामनस्विनः मने महामना, मदन मोहन मदन मोहन, मालवीय से मने मालवीय का, जो स्य लगा है इसका मतलब काकी के रारीने में से लगाओ तो का लगाओगे, क्योंकि आगे जन्म पुल्लिंग है, ठीक है। मालवीय का जन्म। अच्छा, काकी के रारीने कैसे लगता है मैंने आप लोगों को बताया था। का कब लगेगा, जब इसके बाद आने वाला शब्द पुल्लिंग एक वचन होगा। की कब लगेगा, जब इसके बाद आने वाला शब्द स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पुल्लिंग रहेगा और यहाँ स्त्रीलिंग रहेगा, ठीक है, एक वचन में। के कब लगेगा, जब आगे आने वाला शब्द पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, लेकिन बहुवचन का हो। किसका हो, बहुवचन का हो, ठीक है। तो जब बहुवचन का आगे आएगा तो के लगेगा। काकी के जो लग गया, खष्टी में जो काकी के का चिन्ह आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं काकी के, और कब लगता है, कहाँ का लगेगा, कहाँ की, कहाँ के लगेगा, ये आपको मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे मने प्रयाग में, सप्तमी विभक्ति है। प्रतिष्ठित परिवार है, प्रतिष्ठित परिवार में, तो प्रयागे प्रतिष्ठित, प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में कह लीजिए। अभवत मने हुआ। अस्य पिता, अस्य मने इनके, पिता मने पिता, पंडित ब्रजनाथ मालवीय, नाम क्या था, पंडित ब्रजनाथ मालवीय, है ना, वो वही रहेगा। संस्कृत से, संस्कृत के, सम्मान्य मने सम्माननीय। अब के क्यों लगा यहाँ पर, आप कहोगे एक वचन है तो के क्यों लगा, सम्मान में बहुवचन लगेगा, ठीक है, इसलिए अस्य का इनका नहीं कि इनके किया है, ठीक है। विद्वान आसित, विद्वान थे, आसित माने थे, ठीक है। तो इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के
सम्मानित विद्वान थे। अयम माने इन्होंने। अब नहीं, यह नहीं कह रहे हैं, इन्होंने कह रहा हूँ, क्योंकि इसने नहीं कह रहा हूँ अयम में, क्योंकि ये सम्मानित थे। प्रयागे माने प्रयाग में, एव माने ही। ये जो एवं लिखा है यहाँ पर भैया देखो, एवं लिखा होगा, एवं नहीं होगा, बिंदु हटा देना, ठीक है, एव रखे, ये जो ऊपर बिंदु लगा है हटा दीजिए, ठीक है। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय, चा को पहले ले आओ, यहाँ म्योर सेंट्रल के पहले चा ले आओ, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा देखो भैया, इस पाठशालायाम में भी सप्तमी विभक्ति है, राजकीय विद्यालय में भी सप्तमी विभक्ति है, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में भी सप्तमी विभक्ति है। जब एक से अधिक पदों में एक ही विभक्ति को लगाया गया, का प्रयोग किया गया हो, तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ एक बार में होता है, ठीक है। सब लास्ट में करेंगे, तो यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ इनको पढ़ते जाएंगे। तो संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, च माने और, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय अब लगाएंगे सप्तमी का चिन्ह में, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में। क्या, शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्य माने प्राप्त करके, अत्रैव माने यहीं, अत्र एव, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, अत्रैव यहीं, यहाँ ही को एक साथ जोड़ोगे तो यहीं हो जाएगा, अत्रैव माने यहीं हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी अत्रैव लिखा हो यहीं लिखिएगा। राजकीय माने राजकीय, विद्यालय माने विद्यालय में, यहीं राजकीय विद्यालय में, है ना। शिक्षा प्राप्य माने प्राप्त करके, यहीं राजकीय विद्यालय में। अध्यापनम माने अध्यापन, मतलब पढ़ाना, आरब्धवान माने आरंभ किया, है ना, अध्यापन आरंभ किया। युवकः मालवीय, युवक मालवीय ने। स्वकीयन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणन, प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा। जना नाम माने लोगों का, मनांस माने मन, अमोहित माने मोह लिया, है ना। अब भाषण के द्वारा मतलब क्या होता है, भाषण नहीं देते थे जाके मंच पे खड़े होकर, मतलब बोलने से, है ना। इनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि लोग मुग्ध हो जाते थे इनकी वचन सुन करके, वाणी सुन करके, है ना। जनांस नाम माने लोगों का, मनास माने मनों को, अमोहित माने मोह लिया। तो अब क्या हुआ कि अतः इसलिए, अस्य सुहृदा, अस्य माने इनके, सुहृदा माने शुभचिंतक, मित्र कह लीजिए, है ना। इनके मित्रों ने, तब माने उनको, प्रांग विभाग पदवी माने वकालत, प्राप्य माने प्राप्त करके, प्रांग विभाग माने वकील का, पदवी माने पदवी, वकील की पदवी माने वकालत, ठीक है, वकील की पदवी भी लिख सकते हो, वकील की पदवी प्राप्त करके। देश से देश की, श्रेष्ठतरा माने भली भांति, सेवा माने सेवा, कर्तु माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। तो क्या होगा, इसलिए इनके मित्रों ने उन्हें वकालत प्राप्त करके या वकालत करके देश की भली भांति सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो अब क्या हुआ, तदनुसारम, उनके अनुसार, अयम इन्होंने, अब उन लोगों ने कहा तो उनकी बात मान ली, उनके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षा में उत्तीर्ण, विधि माने कानून की, परीक्षा माने परीक्षा को, उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण करके लॉ पास किया, है ना। प्रयागस्थे, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, प्रयाग में ही स्थित उच्च न्यायालय में, प्रांग विभाग कर्म मतलब वकालत, है ना, या वकील का कर्म ऐसे कह लीजिए। तो वकील का कर्म माने वकालत ही होगा। तो प्रांग विभाग कर्म का अर्थ लिखिएगा वकालत, कर्तुम माने करना, आरभत माने आरंभ किया, है ना, वकालत करनी आरंभ की। विधेय माने कानून में, प्रकृष्ट ज्ञानेन माने श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर आलापेन माने मधुर व्यवहार। तो इसमें देखिए विभक्तियां सब में सेम है, इसलिए सिर्फ पद को पढ़ता चल रहा हूँ, विभक्ति नहीं प्रयोग कर रहा हूँ। श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर व्यवहार, उदार, मधुर आलापेन माने मधुर संभाषण, है ना, संभाषण माने एक दूसरे से बात करते थे, जो भाषण देते थे, बोलते थे, है ना, भाषण माने बोलना। उदार व्यवहारेण चा, तो चा को पहले ले आएंगे, उदार व्यवहार के पहले यहाँ चा लिखेंगे, और उदार व्यवहार के द्वारा, अयम माने यह, चायम जो लिखा है तो चा को अलग कर लो, अयम को अलग कर लो, ठीक है। तो चा को यहाँ पहले ले आए, इस जगह पे ले आए हैं, अब अयम बचा, अयम माने ये, शीघ्रम एवं माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्रों, न्यायाधीशा नाम चा, तो चा को पहले ले आओ, और न्यायाधीशों में, मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान भाजन अभवत। अब देखिए मित्राणाम में खष्टी बहुवचन, न्यायाधीशा नाम में भी खष्टी बहुवचन है ना। तो क्या कहोगे, कानून में श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर व्यवहार, सॉरी मधुर आलाप मतलब मधुर वक्तव्य ऐसे कह लीजिए।
मीठा संभाषण ऐसे भी कह सकते हो, और उदार व्यवहार के कारण या के द्वारा यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। सम्मान माने सम्मान के, भाजनम माने पात्र, अभवत माने हो गए, सम्मान के पात्र हो गए। ठीक है, तो अर्थ क्या होगा? महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरंभ किया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों का मन मोह लिया, इसलिए इनके मित्रों ने उन्हें वकालत करके देश की श्रेष्ठ तरह मतलब भली प्रकार से सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करनी आरंभ की। कानून में श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर संभाषण और उदार व्यवहार के कारण यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। अब आगे बढ़ते हैं भैया, देखिए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियतलक्ष्यात् न कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवानुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोत्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे काङ्ग्रेसस्य अधिवेशनेऽयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलट् एक्ट् इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं नात्यजत्। देखिए, लिखा है महापुरुषाः माने महापुरुष, लौकिक प्रलोभनेषु, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने लालचों, और सु लगा है में, लालचों में, सांसारिक लालचों, सांसारिक प्रलोभनों में, बद्धा माने बंध कर, बिंध कर, आकर्षित होकर, नियत माने निश्चित, लक्ष्यात माने लक्ष्य से, न माने नहीं, कदाप माने कभी भी, भ्रष्यंत माने भ्रमित होते हैं। तो क्या होगा? महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में बंध कर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित ना माने नहीं होते हैं। ना को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा है यहाँ पर लक्ष्यात धन न। ठीक, तो ये चूंकि अनुनासिक था इसलिए ता को भी उसने अनुनासिक बना लिया है, तो इतना भी आधा हो गया, तो क्या हो जाएगा? अब ता भी आधा ना बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्यान्न। यही लिखा है यहाँ पर, लक्ष्यान्न। ठीक है, इसको जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा लक्ष्यात धन न। तो लक्ष्य से, लक्ष्यात में पंचमी विभक्ति है तो चिन्ह लगेगा से, तो लक्ष्य से क्या हो जाएगा? लक्ष्य से। और ना माने नहीं तो ना को लास्ट में लाएंगे। लक्ष्य से, कदाप माने कभी भी, भ्रष्यंत माने भ्रमित, ना माने नहीं होते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, तो देश सेवा माने देश की सेवा में, अनुरक्तो माने प्रेमी, अयम माने यह। ठीक है, अनुरक्त माने क्या होता है? अनुरक्त माने प्रेमी, इसको अनुरागी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरागी। अनुरक्त माने होता है प्रेम में डूबा हुआ, अनुरागी माने प्रेम करने वाला। ठीक है, तो देश सेवा प्रेमी अयम युवा, यह युवक उच्च न्यायालयस्य, उच्च न्यायालयस्य माने उच्च न्यायालय की, परिधौ माने सीमा में। परिधि क्या होती? ये जो गोल होता है, ये राउंड जो है परिधि है, तो उच्च न्यायालय है और इसके चारों ओर का जो घेरा रहेगा ये परिधि हो जाएगी। तो इधर इतने में ही सीमित नहीं रह गया, इससे बाहर भी निकले, है ना। उच्च न्यायालय की परिधि माने सीमा में, स्थित मैंने स्थित, ना शक्नोत न रह सका, है ना, रुकने में समर्थ ना हुआ या स्थित न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी माने इत्यादि, है ना। अन्य ही माने अन्य, राष्ट्र नायकों के सह माने साथ, सोप माने वह भी, सोप माने वह भी। क्या होगा? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि
अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देशस्य माने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने कूद पड़ा। दिल्ली में 23वें त्रयोविंशति, त्रयो माने 3, देखो लिखिए त्रयः प्लस विंशति, विंशति माने 20, ठीक है। त्रयोविंशति का अर्थ क्या हो जाएगा? 20 और 3 मतलब 23। तमे माने वे, ठीक है। 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने, कांग्रेसस्य माने कांग्रेस के अधिवेशने माने अधिवेशन में, सप्तमी विभक्ति में लगेगा। अयम माने इन्होंने, तो क्या होगा? दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अयम माने इन्होंने, तो यहाँ कांग्रेस से, यहाँ दिल्ली के बाद कांग्रेस से पहले ले आओ। तो दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अयम माने इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को अलंकृतवान माने सुशोभित किया। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। अब रोलट एक्ट इत्याख्य से इस नाम के, आख्या माने नाम होता है, आख्या माने नाम या नामक, ठीक है। और अस जो स्या लगा है इसका मतलब क्या होगा? के, क्योंकि आगे इसका जो पद बनेगा उसके साथ के लगेगा, ठीक है। इस नाम के विरोधे माने विरोध में, अस्य माने इनके, ओजस्वी भाषणम ओजस्वी भाषण को, श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासका माने अंग्रेजी शासक, भीता जाता माने डर गए, ठीक है। रोलट एक्ट इस नाम के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा माने सुनकर, आंग्ल शासक माने अंग्रेजी शासक, भीता जाता माने डर गए, बहुवारम अनेक बार, कई बार, कारागारे जेल में, निक्षिप्तोपि माने डाले जाने पर भी, जेल में डाले जाने पर भी, अयम वीरा इस वीर ने, देश सेवा व्रतम देश सेवा का व्रत, ना त्यजत नहीं त्यागा। पूरा देखो एक बार ना, अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। अब आगे पढ़ते हैं, पूरा पढ़िए एक बार। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध कर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा प्रेमी यह युवा उच्च न्यायालय के परिधि में स्थित न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ा। दिल्ली के कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इस नाम के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक डर गए। कई बार काल जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। अगला पढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। यह है आपका अगला पाठ का अगला भाग, ठीक है। थोड़ा सा इधर, ठीक। अब पढ़िए, तो पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृतावांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्थानानाम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। जनाश्च महत्त्वस्मिन् ज्ञाने यज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रयच्छन्। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारणस्थितिकोऽपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्शयत् मनीषमूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थम् एव जनास्तं महामनायेत्युपाधिना अभिधातुम् आरब्धवान्। अर्थ देखो भैया कैसे निकालोगे कि हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से माने अंग्रेजी भाषाओं में, हिंदी संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में, अस्याह माने इनका, समानः माने समान, अधिकारः माने अधिकार, आसीत माने था।
हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। मतलब सभी भाषाएं इनको आती थी लगभग। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए अयम माने इन्होंने निरंतर माने लगातार प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्न किए, प्रयास किए। फिर से एक बार देखो, हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। क्या क्या देखिए, शिक्षाएं माने शिक्षा के द्वारा ही, शिक्षया धन एव, यहाँ पढ़ेंगे क्या, शिक्षया, तो ये शब्द वैसे तो होता है शिक्षा, ठीक है, और शिक्षा को अगर हम संस्कृत की तृतीया विभक्ति में लेके जाएं तो तृतीया एक वचन में, किसमें, एक वचन में, ये तृतीया एक वचन में जाकर के बनेगा शिक्षया। सीता का सीतया, राधा का राधया, ऐसे कह सकते हैं, राध्या कहेंगे, है ना, और गीता का गीतया कहेंगे, मीरा का मीरया कहेंगे, ऐसे बनाएंगे तो शिक्षा का शिक्षया हो जाएगा, ठीक है। क्षमता, शिक्षा का शिक्षा, तृतीया एक वचन बनेगा तो शिक्षा माने, अब शिक्षा तो रहेगा इसका मूल, लेकिन शिक्षया लगने से या लगने से यहाँ से लगेगा चिन्ह या फिर के द्वारा लगेगा, ठीक है। तो के द्वारा अगर हम लगा लें तो शिक्षा के बाद क्या लगाएंगे, के द्वारा। अर्थ क्या होगा, शिक्षा के द्वारा देशे सप्तमी विभक्ति, समाजे सप्तमी विभक्ति, चमने और, तो देश और समाज लिख लो, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह बाद में प्रयोग कर दो में, तो क्या होगा, शिक्षा के द्वारा ही, यहाँ एव भी लगा है, देखो शिक्षा धन एव, जो शिक्षा एव लिखा है भैया वृद्धि संधि है, तो एव भी है, एव माने ही। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के द्वारा ही देश और च माने और समाज में नवीना प्रकाशा उदित, नवीना माने नवीन, प्रकाशा माने प्रकाश, उदित माने उदित होता है। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय से माने काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना मकरोत माने स्थापना की, संस्थापना की भी लिख सकते हो या स्थापना की लिख सकते हो। अस्य निर्माणा, इसके निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा, जनाश्च च माने और, जना माने लोगों ने, और लोगों ने, अस्मिन महत्व, महत्व अस्मिन लिखा है भैया, तो अस्मिन माने इस, महत्व माने महत्वपूर्ण, ज्ञान यज्ञ माने ज्ञान यज्ञ में, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम धनम, काफी धन, अस्मय इनको प्रयच्छन दिया, औरतों ने गहने तक उतार दिए थे, इतना धन दिया था। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रभुतम धनम, काफी धन प्रयच्छन दिया। तेन, उससे, तेन मने उसके द्वारा, निर्मितो मने निर्मित, अयम मने यह, विशाला मने विशाल, विश्वविद्यालय मने विश्वविद्यालय, ठीक है, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय से, श्री मालवीय की यशसा मूर्ति, है ना, इच्छा को यहाँ ले आओ, है ना, दानशीलता और श्री मालवीय की यश की प्रतिमूर्ति रिव, प्रतिमूर्ति के समान विभात मन सुशोभित होता है। प्रतिमूर्ति रिव लिखा है, प्रतिमूर्ति रिव माने प्रतिमूर्ति धन इव, है ना, तो प्रतिमूर्ति रिव हो जाएगा। तो प्रतिमूर्ति माने प्रतिमूर्ति के, यु माने समान, विभात माने सुशोभित होता है। क्या होगा, उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान विभात मन सुशोभित होता है। और क्या होगा, साधारण स्थिति को अपि, साधारण स्थिति का भी, जना माने मनुष्य, व्यक्ति, महत उत्साहन, अत्यंत उत्साह, मनस्वितया, मानसिकता, च पौरुषेण, और पौरुष के द्वारा, साधारण स्थिति का होते हुए भी व्यक्ति अत्यंत उत्साह, मानसिकता मतलब मेंटलिटी, मानसिक सोच ऐसे कह लीजिए, और पौरुष के द्वारा
असाधारणम मने असाधारण, कार्य मने कार्य, अपि मने भी, असाधारण कार्य भी, कर्तुम मने करने में, क्षमा मने सक्षम होता है, असाधारण कार्य करने में भी सक्षम होता है। इति उदर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। तो मनीष मूर्धन्य मालवीय ने इति उदर्शयत ऐसा उदाहरण दिया। ठीक है, इति उदर्शयत यहाँ पर वो की मात्रा लगा लीजिएगा या में। ठीक है, क्या होगा, ये या है, या में ऊ की मात्रा लगेगी ऐसे। इति उदर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। तो मनीष मूर्धन्य मालवीय ने इति उदर्शयत, तो ये इति धन उदर्शयत। ठीक है, ठीक है, उदर्शयत माने ये अदर्शयत लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊ ना लगा अगर यहाँ पे तो क्या होगा, इति धन अदर्शयत, अभी भूतकाल का रूप बन जाएगा। इति माने ऐसा, अदर्शयत माने दिखाया, ऐसा दिखाया किसने, मनीष मूर्धन्य, मनीष मूर्धन्य मालवीय माने मालवीय ने। तो मनीष मूर्धन्य मालवीय ने ऐसा दिखाया, है ना। एतद अर्थम यो, इसलिए ही, तो इसलिए ही को इसीलिए भी कह सकते हो, इसीलिए। जनाह माने लोगों ने, तम माने उनको, जनास्तम माने लोगों ने उनको, महामना इति उपाधिना अवधातुम आरब्धवान, इस उपाधि से, अभिधातु माने पुकारना, आरब्धवंतः माने आरंभ किया। पूरा एक बार फिर से पढ़ो। हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानियों के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है। अतः श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की संस्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में काफी धन इनको दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित होता है। साधारण स्थिति का होते हुए भी व्यक्ति अत्यंत उत्साह, मनस्विता और पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य भी करने में सक्षम होता है। मनीष मूर्धन्य मालवीय ने यह दिखाया, ऐसा दिखाया, इसलिए ही या इसीलिए लोग उनको महामना इस उपाधि से पुकारना, लोगों ने, जना में लोगों ने, तब मैंने उनको महामना इस उपाधि से पुकारना आरंभ किया। अब अगला पढ़ते हैं भैया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटुः पत्रकारश्चासीत्, परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवयो आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानाश्च अपश्यत्, तत्रैव सः शीघ्रम् एव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। अर्थ देखो भैया, महामना मने महामना, विद्वान वक्ता मने विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता मने धार्मिक नेता, पटुः मने चतुर, पटुः मने चतुर। ठीक है, पत्रकारश्चासीत्, पत्रकार चा को यहाँ ले लो पटु के पहले। ठीक है, पत्रकार आसित मने थे, तो क्या होगा अर्थ, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, और यहाँ से चा से और ले लो, और पटु मने चतुर, पत्रकार मने पत्रकार आसित मने थे, परम मने परंतु, अस्य मने इनका, सर्वोच्च गुण मने सर्वोच्च गुण, परंतु इनका सर्वोच्च गुण, जन सेवयो आसित, जनसेवा ही, जनसेवयो माने जनसेवा ही, जनसेवा धन एव लिखा है भैया, जन सेवा धन एव अगर करेंगे तो दीर्घ और ए मिलकर के आई बन जाएगा। ठीक है, क्षमता आई हो जाएगा। तो जब आई लगेगी, आई की मात्रा ऊपर दुई लगती है, तो वहाँ पर दुई मात्रा ऊपर लगेगी, तो ऐसे हो जाएगा जन सेवयो, है ना। तो जन सेवा ही आसित मने था, यत्र मने जहाँ, कुत्राप मने कहीं भी, जहाँ कहीं भी, अयम मने इन्होंने, जनान मने लोगों को, दुखितान मने दुखी, च मने और, पीड्यमाना मने पीड़ित, अपश्यत मने देखा। तो जहाँ कहीं भी इन्होंने, यत्र कुत्राप जहाँ कहीं भी, अयम मने इन्होंने, जनान में लोगों को, दुखितान मने दुखी, और पीड्यमाना मने पीड़ित, अपश्यत देखा, तत्रैव मने वहीं, स मने वह, शीघ्रम एवं मने शीघ्र ही, उपस्थिता उपस्थित हुए, वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित हुए, च मने और,
सर्वविधम हर प्रकार से सहायम मने सहायता करोत मने की, वही वह शीघ्र ही उपस्थित हुए और हर प्रकार से सहायता की। प्राणी सेवा अस्य, प्राणियों की सेवा अस्य मने इनका स्वभाव एवं मने स्वभाव ही आसित मने था। ठीक है, स्वभाव एवं स्वभाव ही आसित मने था। पूरा अर्थ देखें एक बार। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं भी इन्होंने लोगों को दुखी और पीड़ित देखा, वह वहीं शीघ्र ही उपस्थित हुए और हर प्रकार से सहायता की। प्राण सेवा इनका स्वभाव ही था। आगे पढ़ते हैं भैया। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीयः स्वयशसो मूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमस निमग्नान् जनान् सन्मार्गम दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अर्थ देखो। आद्य मने आज, अस्माकम मने हमारे, मध्य मने बीच में, अनुपस्थितो मने अनुपस्थित, अपि मने भी, आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी, महामना मालवी, स्वमने अपने, यशसो मने यश के द्वारा, अमूर्त रूपेण मने अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मने परोक्ष। ठीक है, परोक्ष भी लिख सकते हो, इनडायरेक्टली भी कह सकते हो, लेकिन अनुवाद में इनडायरेक्टली मत लिखना, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाशम वितरण, प्रकाश बांटते हुए, अंधे तमस निमग्नान, अंधे मने, अब तमस मने होता है अंधकार में, जो तम है भैया, है ना, जो तमस है, क्षम्यता, तमस माने अंधकार होता है, इसको काट दो, तमस। अब इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, तमस में तो हो जाएगा तमसी। ठीक है, जैसे जगत होता है, जगत, और इसको सप्तमी ले जाना होता है तो क्या हो जाता है, जगती। ठीक है, अब ऐसे ही सरित होता है, इसको सप्तमी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरिति। ठीक है, नामन है, नामन, इसको सप्तमी ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, नामनी। ठीक है, इसको नामनी भी लिखते हैं सप्तमी में, बताया था आप लोगों को। ठीक है, ऑनलाइन वालों को नहीं बताया था, आज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भैया, क्या होगा। आद्य मने आज, अस्माकम मने हमारे, मध्य मने बीच, अनुपस्थितो मने अनुपस्थित होते हुए भी, अपमने होते हुए भी, महामना मने, महामना, मालवीय मने मालवी, महामना मदन मोहन मालवी, स्वमने अपने, यशसो मने यश के द्वारा, अपने यश से, अमूर्त रूपेण अप्रत्यक्ष रूप से, प्रकाश बांटते हुए, प्रकाश किसका प्रतीक है, प्रकाश मने ज्ञान, प्रकाश ज्ञान, और अंधे तमस, अंधे तमस माने अंधा हो अगर तम, अंधकार अगर अंधा हो, अंधकार अंधा होगा तो कैसा होगा, विकट अंधकार, है ना। तो अंधे तमस माने घनघोर अंधकार में, अज्ञान के विकट अंधकार में, निमग्नान माने डूबे, जनान माने लोगों को, सन्मार्गम माने सन्मार्ग, अच्छा मार्ग, दर्शन माने दिखाते हुए, स्थाने स्थाने, प्रत्येक स्थान पर, जने जने, प्रत्येक व्यक्ति में, उपस्थित एव, उपस्थित ही हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को रास्ता दिखा रहा है तो हम मान लेते हैं कि इसमें महामना मदन मोहन मालवीय की छवि है। अगर कोई किसी को ज्ञान दे रहा है तो हम मान लेते हैं कि उसमें महामना मदन मोहन मालवीय की छवि है ना। तो जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उनके रूप में मानो महामना मदन मोहन मालवीय ही चारों तरफ व्याप्त हों, है ना, ऐसे लिखेंगे। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मदन मोहन मालवीय अपने यश के द्वारा अमूर्त रूप से प्रकाश बांटते हुए, अंधकार में डूबे हुए, विकट अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति में उपस्थित ही हैं। अगले पढ़ते हैं। अब देखिए, एक बात कही गई है ऐसे लोगों के बारे में जो हमेशा अमर रहते हैं। कैसे कि जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणाः, जरा मृत्यु भयम नास्ति एषाम कीर्तितनो क्वचित। अर्थ देखो कैसे निकालोगे। एषाम मने जिनका, कीर्तनो मने यश रूपी शरीर, क्वचित मने कहीं भी है।
जिनका कहीं संसार में यश रूपी शरीर कहीं भी विद्यमान है, जरा मृत्यु भयम नास्ति, उन्हें जरा मने ते मने उनको, है ना। जरा मने वृद्धावस्था, मृत्यु मने मृत्यु का, भय मने डर, नास्ति मने नहीं है। उन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जिनका यश रूपी शरीर कहीं भी है, ते मने उनको वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है ना। ऐसे जन सेवा महाभागा, ऐसे जन सेवा परायण है, जन सेवा परायण, ऐसे जनसेवा में डूबे हुए महाभागा महापुरुषों की जयंती मने जय जयकार हो। ठीक है, ऐसे महापुरुषों की जय जयकार हो, ऐसे जन सेवा परायण महापुरुषों की जय जयकार हो। फिर से एक बार देखो भैया, जिनका कीर्ति रूपी सही संसार में कहीं भी विद्यमान है, उन्हें जरा मृत्यु भयम नास्ति, जरा और वृद्धा, जरा मने वृद्धावस्था, मृत्यु मने मृत्यु का, भय मने डर, नास्ति मने नहीं है। ठीक है, ऐसे जन सेवा परायण महापुरुषों की सदा जयंती जय जयकार हो। तो ये पाठ आपका क्लियर हो चुका है। आप लोगों ने महामना मालवीय पाठ को सही तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके बाद जो पाठ पढ़ेंगे वो पंचशील सिद्धांता आपके पाठ्यक्रम का लास्ट पाठ, अंतिम पाठ रहेगा भैया। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हम आपके योगदान के आकांक्षी रहेंगे। देखते हैं आप लोग कितना शेयर और कितना लाइक करते हैं। आपका एक शेयर एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा ताकि हम और अच्छे वीडियोस आप लोगों को दे सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, परीक्षा नज़दीक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।